अच्छा भी बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस से रिलेटेड है, जो कि हमारा चैप्टर 6 है। अच्छा, अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारे पास कौन कौन सी होती हैं कि एक कंपनी जो कि एनुअल बेसिस पर अपनी एनुअल रिपोर्ट में एक कंपनी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इशू करती है, उनको हम बेसिकली हमारे पास जो है वो ऑथेंटिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंसिडर करते हैं। इसमें हमारे पास होती है इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और हमारे पास होती है कैश फ्लो स्टेटमेंट। यानी अगर मैं कहूँ कि हमारे पास जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन कौन सी हैं, तो वो हमारे पास 3 सोर्स होंगे। नंबर 1 हमारे पास होगी इनकम स्टेटमेंट पब्लिश्ड, जो कि कंपनी ने प्रिपेयर करके पब्लिश की होगी। हमारे पास होगी बैलेंस शीट और थर्ड नंबर पर हमारे पास होगी यहाँ पर कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है। अच्छा जी, ये हमारे पास सोर्सेज होंगे। इसके अलावा फोर्थ नंबर पर जो हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लेनी है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पार्ट तो नहीं है, लेकिन इन्फॉर्मेशन के लिए जो मज़ीद हम कंसिडर करते हैं कि हम एक कंपनी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कहाँ से लें, तो वो उसकी सारी की सारी एनुअल रिपोर्ट जो है वो हमारे पास बेस होगी, जिस पर हम एक कंपनी का एनालिसिस करेंगे। उसके बारे में मार्केट से हमें जितनी इन्फॉर्मेशन मिल जाए, चाहे वो हमें न्यूज़पेपर से मिल जाए या फिर जो एक्सपर्ट ओपिनियन होती है वो हमें मिल जाए, वो सारी की सारी हमारे पास इन 3 स्टेटमेंट्स के अलावा जो है वो बेस होंगी कि हमने एक कंपनी को एनालाइज किस तरह से करना है। ठीक है। अब एनालाइज किस तरह से करना है, तो वो हमारे पास जो बेसिक मेथड्स होते हैं, इसमें एक हमारे पास सबसे पहला होता है रेशियो एनालिसिस, कि हम जो है वो बेसिक जो हमारे पास इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के आइटम्स हैं, इनको हम आपस में कंपेयर करते हैं कि कंपनी ने जो है वो अपने डिफरेंट रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए किस तरह से परफॉर्म किया है। अब जो यहाँ पर जो रेशियो एनालिसिस में हमने परफॉर्मेंस चेक करनी होती है, यहाँ पर मैं रेशियो एनालिसिस में आ रही हूँ। रेशियो एनालिसिस में एक हमने जनरल चेक करनी होती है, हमने एक सबसे पहले रिस्क को चेक करना होता है और हमने प्रॉफिटेबिलिटी को चेक करना होता है, और इसके अलावा हमने कंपनी की जो ऑपरेशनल परफॉर्मेंस है उसको हमने चेक करना है। ठीक है। बुक में हमारे पास जो है वो इनको कहा गया है कि हम इनको इनकम स्टेटमेंट या बैलेंस शीट की रेशोज़ कहें, तो आप उसको इनकम स्टेटमेंट या बैलेंस शीट की रेशोज़ भी कह सकते हैं, लेकिन जब हमने एनालाइज करना होता है तो मेनली हम 3 चीज़ों पर फोकस करते हैं कंपनी की परफॉर्मेंस देखने के लिए, कि कंपनी का रिस्क किस तरह से रहा है, कंपनी का रिस्क ज़्यादा है या कम है, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो किस तरह से रही, और कंपनी की ऑपरेशनल परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ कि कंपनी के पास जितने अवेलेबल रिसोर्सेज थे उनको यूज़ करके कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया, क्या सेल्स आई, अपने एक्सपेंसेस किस हद तक कम किए और प्रॉफिट्स को किस हद तक जो है वो इंक्रीज़ किया। ठीक है। तो रेशियो एनालिसिस के थ्रू जो है वो हम एक कंपनी का चेक करते हैं। रेशियो एनालिसिस हम करंट ईयर के लिए भी कर सकते हैं और रेशियो एनालिसिस जो है वो हम प्रीवियस ईयर्स के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है। और जब हम प्रीवियस ईयर्स के साथ प्रीवियस ईयर्स का भी करेंगे तो वहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है ट्रेंड एनालिसिस। ठीक है। ट्रेंड एनालिसिस में हमारे पास क्या आता है कि ओवर द ईयर जो है वो कंपनी की परफॉर्मेंस किस तरह से रही है। ट्रेंड एनालिसिस ज़रूरी नहीं है कि जो रेशोज़ हमारी आए वही हम करेंगे, बल्कि हम जनरल इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट में जो है वो भी हम कर सकते हैं कि एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स आप कंपनी के जो है फाइनेंशियल पोजीशन या जो कंपनी की परफॉर्मेंस यानी इनकम स्टेटमेंट है उसमें क्या चेंजेस आई। हम रेशियो एनालिसिस का भी ट्रेंड एनालिसिस कर सकते हैं और हम सिंपल जो रॉ वैल्यूज़ हैं उनका भी ओवर द ईयर्स हम एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है। सिंपल जो हमारे पास वैल्यूज़ होंगी। उसके बाद हमारे पास है कॉमन साइज एनालिसिस। कॉमन साइज एनालिसिस का क्या है कि बच्चों, अगर हम कंपैरिजन यहाँ पर करना चाहें 2 कंपनीज़ का, तो ऑब्वियसली उनके साइज़ में, उनकी सेल्स में, उनकी प्लेस में जो है वो जितना फ़र्क होगा, तो हमें एक जो है वो एक प्रॉपर जो है वो हमें एक आइडियलाइज सिचुएशन नहीं बनेगी कि हम उसका जो है वो एनालिसिस कर सकें। तो वहाँ पर हम क्या करते हैं कि हम एक कॉमन जो है वो परसेंटेज के हम फॉर्म में लेते हैं कि ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स हमने परसेंटेज के फॉर्म में जो है वो कितना हमने कंपेयर जो है वो चेंजेस हमारी आई हैं, चाहे वो हमारी चेंजेस पॉजिटिव हों या नेगेटिव हों, लेकिन हम यहाँ पर परसेंटेज फॉर्म में, यहाँ पर हम करेंसी में डॉलर टर्म्स में लेंगे कि ओवर द ईयर्स हमारी कितना इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हुआ। कॉमन साइज एनालिसिस में जब हम आते हैं तो हम उसको परसेंटेज के फॉर्म में लेते हैं कि ओवर द ईयर्स हमने कितने % हमारा जो है वो डिफरेंट अकाउंट्स में इंक्रीज़ या डिक्रीज़ आया है।
थर्ड हमारा होता है इंडेक्स एनालिसिस कि किसी एक कैटेगरी को हम अपनी बेस बनाकर दूसरी कैटेगरीज को उसके अगेंस्ट जो है वो हम चेक करते हैं और देखते हैं कि हमारी जो है वो परफॉर्मेंस किस तरह से रही। तो ये इस यहाँ पर अभी हमारा डिस्कस करने का पर्पज़ ये था कि हम ये डिस्कस करें कि हमारे पास हमारे पास जो अवेलेबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं उनको चेक करने के कौन से तरीके हैं। ठीक है, मार्केट में इसके अलावा भी बहुत से तरीके यूज़ होते हैं, लेकिन जो बुकिश फॉर्म में हम बेसिक तरीके यूज़ करते हैं वो हमारे पास ये है। ठीक है।